हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम आप लोगों के रिक्वेस्ट से लॉन्ग वीडियो लेकर आए हैं। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप अच्छे से वीडियो बनाइए ताकि हम लोग सीख सकें। तो आप फुल वीडियो देखिएगा, आप केक बनाने के लिए ज़रूर सीख जाइएगा। और ये हमारे दोनों केक टिन 6 इंच का है। हमने OTG में बेक किए हैं लोअर रोड ऑन करके, और रात में ही हमने बेक करके रख लिए थे। और हमने इसे बाहर ही रख दिए थे, फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखे थे। हमारे केक चिपचिपा भी नहीं हुए हैं। और 1.5 kg के मेरे पास चॉकलेट मूस केक का ऑर्डर आए हुए हैं। तो आप लोग देखिएगा, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं। इस केक के लिए हमने प्रीमिक्स यूज किए हैं 600 ग्राम टोटल। और हमारे जो हाइट वाले 6 इंच का केक टिन है उसमें भी हमारे 600 ग्राम प्रीमिक्स का केक बेक हो जाते, लेकिन हमने 2 में कर दिए क्योंकि मेरे पास केक टिन नॉर्मल वाले जो थे, जो डेली के हम यूज करते हैं 6 इंच का हाफ kg केक के लिए, वो भी पड़े हुए थे। तो हमने सोचे चलो दोनों में कर देते हैं तो जल्दी बेक हो जाएंगे, इसलिए हमने 2 में किए हैं। तो केक को देखिए हम कट कर रहे हैं, और बीच में हाथ रख के ही कट करने का होता है। ये देखिए, इस तरह से बीच में हाथ रखिए और चारों साइड घुमाते जाइए, हल्का हल्का सा नाइफ इसके अंदर डालते जाइए। इस तरह से कट कीजिएगा तो बहुत अच्छे से कट हो जाएंगे। और नहीं तो आप धागे से भी कट कर सकते हैं। तो इस केक में हमने 5 लेयर कट किए हैं, दूसरे में हमने 3 लेयर कट किए हैं, तो टोटल हमारे 8 लेयर हो गए हैं। और जो हमारे हाइटेड वाले केक टिन है उसमें हम 400 ग्राम प्रीमिक्स लिए हैं, जो नॉर्मल है उसमें 200 ग्राम प्रीमिक्स लिए हैं। और वेनिला प्रीमिक्स से ही हम चॉकलेट केक बनाए हैं, जो हमारे होममेड प्रीमिक्स होते हैं वही। और होममेड प्रीमिक्स तो मेरे चैनल पे 3 से 4 वीडियो डले हुए हैं, तो आप लोग जा कर के देख सकते हो। और 400 ग्राम प्रीमिक्स मतलब कोकोआ पाउडर के साथ में 400 ग्राम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 400 ग्राम प्रीमिक्स ले लिए उसके बाद कोकोआ पाउडर ले लिए तो फिर ज़्यादा हो जाएगी। हमने 360 ग्राम ही लिए हैं प्रीमिक्स, और उसमें 40 ग्राम कोकोआ पाउडर लिए हैं, मतलब 4 टेबलस्पून लिए हैं कोकोआ पाउडर। तो हमारे 400 ग्राम हो गए हैं। इस तरह से ही हम 200 ग्राम वाले भी, और जिसमें हम 200 ग्राम प्रीमिक्स यूज किए हैं उसमें 180 ग्राम प्रीमिक्स लिए हैं और 20 ग्राम कोकोआ पाउडर, मतलब 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर 20 ग्राम के लगभग हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे गनाश थोड़े ठीक हो गए हैं। हम 1 घंटे पहले ही बनाकर फ्रिज में रख दिए थे, तो उसी को हम क्रीम में मिक्स कर रहे हैं। और देखिए इस तरह का बिल्कुल क्रीम होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को कमेंट आते हैं कि हमारे क्रीम मेल्ट हो जाते हैं, तो नहीं होंगे इस तरह का अगर आप क्रीम व्हिप करोगे तो। और अगर आपके क्रीम फटे फटे भी हो जाते हैं तो इस तरह से स्पैचुला से, जिस तरह से हम अभी मिक्स कर रहे हैं उस तरह से आप कीजिएगा, तो बिल्कुल आपके क्रीम सॉफ्ट हो जाएंगे। और जो गनाश हमारे ठीक हो गए थे उसे हम थोड़ा सा गैस पे गर्म कर लिए हैं, तो और इसे हम लेयर में यूज करेंगे। तो यहाँ पर टिश्यू पेपर रखना ज़रूरी है। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो कोई कॉटन का रुमाल यहाँ पे गीला करके रख लीजिएगा, या फिर कोई कागज़ भी चलेगी। और यहाँ पर हम आइस वाटर तैयार कर रहे हैं केक को सोक करने के लिए। और बिल्कुल थोड़ा सा ही पिसी हुई चीनी लेंगे, आधे चम्मच से भी आधा हमने लिए हैं। और इतना सा चीनी यूज करने से केक बिल्कुल भी ओवर मीठे नहीं होंगे, तो आप चीनी कम ही यूज कीजिएगा। अगर आपके केक मीठे हैं, तो हमारे केक तो मीठे हैं तो हम चीनी कम ही लिए हैं, या फिर आपके कस्टमर पर्सनली बोले हैं केक कम मीठा चाहिए तो आप बिल्कुल भी चीनी नहीं लीजिए, आप आइस वाटर से ही आप सोक कीजिए। तो इस तरह से पूरे अच्छे से आप केक को सोक कीजिए। और बिल्कुल भी डरना नहीं है कि केक ज़्यादा सोक हो जाएंगे, या कुछ भी नहीं होते हैं ज़्यादा सोक। आप अच्छे से केक को सोक कीजिए। सिलिकॉन के ब्रश से लेकर के आप सभी जगह केक को गीला कर दीजिए, तो आपके केक अच्छे से सोक हो जाएंगे। और इस केक में क्रीम मुझे बहुत कम इस्तेमाल करनी है, क्योंकि कस्टमर के सबसे फर्स्ट यही डिमांड है कि आप क्रीम बिल्कुल भी कम यूज कीजिएगा, इसीलिए हम क्रीम बिल्कुल भी कम यूज कर रहे हैं। इसीलिए हमने स्पॉन्ज बनाते समय प्रीमिक्स ज़्यादा लिए थे, 600 ग्राम लिए थे, क्योंकि उनको क्रीम बिल्कुल कम चाहिए। और 600 ग्राम प्रीमिक्स का जब केक बेक जब हो गए हैं उसके बाद जब हम वजन किए तो सिर्फ स्पॉन्ज 1 kg का हुए। वैसे जब हम हाफ kg का केक बनाते हैं तो 180 ग्राम प्रीमिक्स लेते हैं, और 1 kg का केक बनाते हैं तो 360 ग्राम प्रीमिक्स लेते हैं। और इसमें हमने थोड़े और एक्स्ट्रा ही लिए हैं, क्योंकि कस्टमर को कहना था कि हम बेकरी से केक लाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें क्रीम होते हैं, इसीलिए हमने आपसे ऑर्डर किए हैं। और उनको बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना था अपने बेटे को, और वो मेरे से फर्स्ट बार केक ले रहे हैं, इसीलिए वो थोड़े से डर रहे थे कि कैसे बना कर देंगे। ऐसे तो उनकी फ्रेंड मेरे बारे में उन्हें बताए थे कि वो केक बहुत अच्छी बनाती है, उनके केक में क्रीम कम होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने मुझे ऑर्डर किए। और जब केक उनके पास बन के गई ना,
तब वो बहुत खुश हुए और बहुत अच्छे रिव्यू दिए, उन्होंने मैसेज किए। उन्होंने बोले मेरे सारे गेस्ट को और मेरे बेटे को केक बहुत पसंद आया, मेरा बेटा बहुत खुश हुआ और क्या चाहिए, आप इसी तरह अपना काम करते रहो, अब बहुत आगे जाओगे। तो और क्या चाहिए मुझे, बस इस तरह का कस्टमर जब रिव्यू देते हैं ना तब बहुत खुशी मिलती है। और यहाँ पे फिर से हम क्रीम ले रहे हैं और क्रीम लेने के बाद इसे बीच में ही जिगजैग तरीके से इस तरह से पैलेट नाइफ को कीजिए तो सारे जगह पे क्रीम अपने आप ही लग जाएंगे। और इस तरह से हम क्रीम और जहाँ तक निकालते ही हैं, बराबर करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा होता है हम निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें क्रीम नहीं चाहिए। उन्होंने बोले कि जितना कम आप इस्तेमाल कर सकते हो उतना कम। तो देखिए हम साइड से थोड़ा सा हटाकर देख भी रहे थे कि कहीं ज़्यादा तो नहीं लगे, तो नहीं, ज़्यादा नहीं लग रहे थे, क्रीम बिल्कुल बराबर ही लग रहे थे। इस केक में टोटल क्रीम 400 ग्राम लगे हैं और चॉकलेट 300 ग्राम। हमारे केक का वेट केजी 800 ग्राम हो गए थे। और साइड से भी देखिए फिनिशिंग करते जाएंगे, क्योंकि ये चॉकलेट मूस केक है तो फिसलने का डर होते हैं। इसमें चॉकलेट क्रीम में भी ज़्यादा है और लेयरिंग में भी हम चॉकलेट डाल रहे हैं, तो इसलिए फिसलने की थोड़ी सी चांस होती है। और हाइटेड वाला केक है, थोड़ा हाइट इसका ज़्यादा है तो टेढ़ा मेढ़ा भी केक हो सकते हैं बीच से, तो इसीलिए साइड से भी क्रीम लगाते जाएंगे ताकि हमारे केक बिल्कुल सीधा जाए ऊपर तक। और इसीलिए हमने वीडियो को कट नहीं किए हैं, सारे लेयरिंग हमने दिखाए हैं आपको। तो 8 लेयर तक जब हम लेयरिंग करेंगे तब तक आपको देखने मिलेगी। अगर आपको थोड़े से देखने में बोर हो रहे हो तो बढ़ा करके आप डिज़ाइन इसका देख सकते हो, लेकिन जिन्हें सीखना है वो जब तक पूरा नहीं देखेंगे, जब तक नहीं सीखेंगे आप। तो क्रीम लगाने के बाद यहाँ पे चॉकलेट भी डाल करके इस तरह से देखिए पैलेट नाइफ को घुमाएंगे तो चॉकलेट अपने आप ही लग जाते हैं सारे में। और साथ साथ में टर्न टेबल को भी घुमाएंगे और ये टर्न टेबल तो बहुत अच्छे हैं। पहले हम प्लास्टिक वाले टर्न टेबल पे ही केक बनाते थे, लेकिन जब यह टर्न टेबल लेकर आए तो इसके सामने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि पहले हम इसे क्यों नहीं लेकर के आए, पहले से ही लेकर आना चाहिए थे। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो ये वाले टर्न टेबल पर मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं केक बनाने में। तो अगर आप लोग के पास भी प्लास्टिक वाले हैं तो नो डाउट आप उस पर सीख सकते हो, लेकिन सीखने के बाद जब आप ऑर्डर लेने लगते हो तब आपको इस तरह का टर्न टेबल लाना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, 470 रुपये का ही आए हैं। और ये फाइबर वाले हैं और ये वज़न वाले भी है। प्लास्टिक वाले तो बिल्कुल हल्के थे और ये वज़न इसमें है, तो इसके वजह से बहुत स्मूथ सा बिल्कुल घूमते हैं। और प्लास्टिक वाले बीच बीच में अटक जाते थे, इसीलिए उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी केक को डेकोरेट करने में। और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, हमारे केक बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से केक डेकोरेट होते हैं इसमें। यहाँ पे हमारे आइस वाटर थोड़े गर्म हो गए थे तो उसमें हम 2-3 आइस क्यूब्स फिर से डाल दिए हैं ताकि हमारे आइस वाटर बिल्कुल चिल्ड रहे और अच्छे से सोक हो जाए। और हम इस केक को दोपहर में बना रहे हैं और शाम को 6 बजे कस्टमर लेकर जाएंगे। तो हम अभी क्रम कोटिंग करके इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में बिल्कुल अच्छे से रख देंगे। और हम आइस वाटर इसीलिए लेते हैं ताकि केक अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपके पास नहीं भी टाइम है ना तो डायरेक्ट आप केक बना करके कस्टमर को दे सकते हो और वो जब केक कट करेंगे तो बिल्कुल केक सेट रहेगी और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आइस क्यूब से केक जल्दी सेट हो जाते हैं, इसीलिए हम आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कितने बार हमारे इमरजेंसी का ऑर्डर रहते हैं तो हम डायरेक्ट केक बना करके कस्टमर को डायरेक्ट दे देते हैं और वो कट भी करते हैं तो उन्हें केक बिल्कुल सेट मिलती है और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं। और जो बड़े बड़े क्लासेस वाले जानकारी देते हैं वो सब जानकारी हम आपको यूट्यूब पर देते हैं ताकि आप सीख सको। और आप वीडियो देख करके बिल्कुल भी सीख सकते हो। आप कितना भी केक क्लास कर लोगे फिर भी आपको यूट्यूब पर तो देखना ही पड़ेगा और घर पर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि केक क्लास कितने दिन की होते हैं, 2 दिन 4 दिन 7 दिन, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और 7 दिन के भी होते हैं तो 2 ही दिन केक सिखाया जाता है, बाकी के दिन तो कुनाफा, बगलावा, ब्राउनी, जार केक ये सब होते हैं। तो 2 दिन में आप क्या सीख पाओगे।
आप जब तक घर पे आप केक बनाने के लिए ट्राई नहीं करोगे, यूट्यूब पर नहीं देखोगे, जब तक नहीं सीख पाओगे। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जब तक आप 10 से 12 केक नहीं बना लेते हो, जब तक आप ऑर्डर लेना स्टार्ट मत करना। पहले घर पर प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। केक क्लास करने के बाद भी, जैसे आपके घर पे किसी को बर्थडे आ रहे हैं, एनिवर्सरी आ रहे हैं, तो आप उसमें केक बना करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हमारे केक के लास्ट लेयर हम डाल चुके हैं और साइड में क्रीम लगा करके इसे क्रम कोटिंग करके और फ्रीज में रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। क्रम कोटिंग करने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा सा आप क्रीम लीजिए और पूरे केक पे लगाइए। उसके बाद में इसके ऊपर स्क्रैपर अच्छे से चला करके फिनिशिंग कर लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। इतना ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सा क्रीम लगाने से क्या होगा कि जो केक का जो क्रम होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े, वो अच्छे से चिपक जाएंगे केक के ऊपर। तो जब हम फिनिशिंग करेंगे केक को तो वो क्रम नहीं आएंगे, बीच में नहीं तो क्रम आ जाते हैं तो केक अच्छे से फिनिशिंग नहीं दिखते हैं, बिल्कुल मैसी मैसी दिखते हैं। इसीलिए हम लोग क्रम कोटिंग करते हैं और आप लोग भी क्रम कोटिंग ज़रूर कीजिएगा और फ्रिज में रख दीजिएगा। अगर टाइम है तो 1 से 1.5 घंटे तक रख सकते हैं, अगर नहीं टाइम है तो 10 से 15 मिनट भी ज़रूर रखिएगा। तो ये करना ज़रूरी होता है। और ये देखिए हम साइड से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही क्रीम लगाए हैं। हमारे ब्रेड भी दिख रहे हैं और हमारे केक देखिए बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं खिसके हैं हमारे केक। तो इस तरह से आप जब लेयरिंग वगैरह कीजिएगा ध्यान में रखते हुए, तो आपके भी केक बिल्कुल टॉल बनेंगे। और इस केक में हमने डोवेल का इस्तेमाल नहीं किए हैं क्योंकि मेरे केक नज़दीक ही जाएंगे, अगर दूर जाने वाले होते तो मैं ज़रूर इस्तेमाल करती। तो 1.5 घंटे के बाद हमने फ्रीज से केक को निकाल लिए हैं और उसके बाद में हम फिर से क्रीम लगा रहे हैं। और क्रीम में हमने इस बार ज़्यादा गनाश डाले हैं, तो देखने में भी आप लोगों को मालूम पड़ रहे होंगे क्योंकि कलर चेंज लग रहे हैं। ज़्यादा गनाश डाले हैं, इसीलिए कलर बिल्कुल भी नहीं डाले हैं, गनाश ही हमने ज़्यादा यूज किए हैं। और गनाश हम यूज करते हैं, डार्क कंपाउंड हम यूज करते हैं मोडे का। डार्क कंपाउंड हो या तो मिल्क कंपाउंड हो या तो वाइट कंपाउंड हो, जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं मोडे का ही इस्तेमाल करती हूँ। और उसके सिवा मुझे कोई और ब्रांड पसंद ही नहीं आता है। 2-3 ब्रांड मैं चेक कर चुकी हूँ, मुझे नहीं पसंद आता है मोडे के सिवाय, तो इसीलिए मैं मोडे का ही कंपाउंड रखती हूँ। यहाँ पर हम पाइपिंग बैग में भरकर ही क्रीम लगाएंगे केक के ऊपर। तो क्या होगा कि सारे केक पे एक जैसा क्रीम लगेगी, कहीं ज़्यादा कहीं कम बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और अगर आपके टॉल केक हैं, बड़े केक हैं, तो आप इसी तरह से क्रीम लगाइए, पाइपिंग बैग में भर करके क्रीम लगाइएगा तो आपके केक बहुत अच्छे से बराबर भी दिखेगी और जल्दी फिनिशिंग भी हो जाएंगे अगर आप इस तरह से क्रीम लगाओगे तो क्रीम लगाने के बाद पैलेट नाइफ से क्या करेंगे, इसे अच्छे से पहले इस तरह से आगे पीछे कर करके फिनिशिंग कर लेंगे। पैलेट नाइफ से ही स्मच कर लेंगे इस तरह से। तो क्या होगा, हमारे जो क्रीम के अंदर एयर बबल रह जाते हैं वो नहीं रहेंगे। देखते होंगे किसी केक में अगर आप फिनिशिंग करते होंगे तो छोटे छोटे से होल खुल जाते होंगे, तो वो नहीं खुलेंगे। तो क्रीम लगाने के बाद पैलेट नाइफ से इसे अच्छे से स्मच कर लीजिए, उसके बाद स्क्रैपर लगाइए। और केक बनाते समय 2 कॉटन का कपड़ा गीला करके ज़रूर रखिए या फिर तौलिया रखिए गीला करके, और उसी से आप स्क्रैपर को पोंछिए और फिर केक के ऊपर लगाइए, नहीं तो केक स्क्रैपर में चिपक जाएगी। तो गीले कपड़े से साफ़ करके ही पैलेट नाइफ को भी यूज़ करेंगे बार बार और स्क्रैपर को भी। एक बार स्क्रैपर घुमाएं और देखिए नूर का जो स्क्रैपर है बहुत अच्छे हैं और पतले भी हैं, इससे बहुत जल्दी केक फिनिशिंग हो जाते हैं। और ये 15 रुपये का ही हम लेकर आए हैं और इससे केक बहुत अच्छे से फिनिशिंग हो जाते हैं। और स्क्रैपर को बिल्कुल सीधा नहीं रखेंगे, अपने तरफ थोड़े से झुका कर रखेंगे और नीचे से ऊपर बिल्कुल फिनिशिंग करते जाएंगे। और जहाँ पर आपको लगे कि केक फिनिशिंग नहीं हो रही है तो वहाँ पे क्रीम की ज़रूरत है, तो वहाँ पर और थोड़े क्रीम लगा लीजिए, उसके बाद केक को फिनिशिंग कीजिए तो बिल्कुल अच्छे से केक फिनिशिंग हो जाएंगे। और इस तरह से देखिए हम भी क्रीम लगा रहे हैं और ऊपर साइड में क्रीम की ज़रूरत थी इसलिए हमने ऊपर भी साइड में क्रीम लगाए हैं और साइड में नीचे भी लगा रहे हैं। और फिर से इसे अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। और इसके ऊपर ब्राउन कलर के एक लेयर और हम क्रीम लगाने वाले हैं क्योंकि कस्टमर ने जो पिक भेजे हैं उसमें ऊपर ब्राउन कलर का है और उतना ब्राउन कलर चॉकलेट गनाश से नहीं आते हैं, तो उसमें हमें कलर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसीलिए पहले हम क्या किए हैं, चॉकलेट वाले क्रीम से हम केक को फिनिशिंग कर लिए हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा कलर वाले क्रीम लगाएंगे
ताकि ज़्यादा क्रीम ना खानी पड़े और केक का टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आए। इसीलिए तो आप लोग देख पा रहे होंगे हम ऊपर पैलेट नाइफ से किस तरह से फिनिशिंग कर रहे हैं। अब हम ब्राउन कलर का क्रीम भी यूज कर लेंगे। थोड़ा सा क्रीम में हमने 2 से 3 ड्रॉप ब्राउन कलर यूज किए हैं। उसके बाद में उसमें 1 ड्रॉप रेड कलर और 1 ड्रॉप ऑरेंज कलर इस्तेमाल किए, तब इस तरह का कलर हमारे बने हैं। और हम सेम टू सेम कलर मैच करके ही बना रहे हैं जो कस्टमर ने पिक भेजे थे, और सेम टू सेम केक बन भी गए थे। तो आप लोग देखिएगा, आप लोग को अगर केक पसंद आएगी, थोड़ा सा भी पसंद आएंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अगर आप मेरे वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो हमने पाइपिंग बैग को बिल्कुल थोड़ा सा कट किए हैं और इस तरह से क्रीम लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद इस पे डायरेक्ट हम स्क्रैपर चला देंगे। इसके ऊपर हम पैलेट नाइफ को नहीं घुमाएंगे क्योंकि क्रीम हमने बहुत कम इस्तेमाल किए हैं, तो डायरेक्ट स्क्रैपर घुमा करके हम इसे फिनिशिंग कर लेंगे। और इस तरह से डायरेक्ट ही हम स्क्रैपर घुमा कर फिनिशिंग किए और अच्छे से फिनिशिंग हो भी गए हैं। तो जहाँ पर आपको लगे कि कम क्रीम है वहाँ पे थोड़े थोड़े से देखिए दिख रहे होंगे बीच बीच में, तो वहाँ पे फिर से हम क्रीम लगा करके और स्क्रैपर को अच्छे से घुमाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है फिनिशिंग होने में। तो एक बार नहीं फिनिशिंग हुई तो 2 बार 3 बार स्क्रैपर घुमाइए, से फिनिशिंग हो जाएगी। और इसके ऊपर हमने मिल्क कंपाउंड का ड्रिपिंग किए हैं, क्योंकि मिल्क कंपाउंड का ही ड्रिपिंग किया हुआ था केक के ऊपर, और डार्क कंपाउंड का नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा मिल्क कंपाउंड का ही था, और सच में मिल्क कंपाउंड का ही ड्रिपिंग था। और मेरा केक सेम टू सेम बनकर तैयार हो गए थे। और ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा सा क्रीम लगा करके इस तरह से हम फिनिशिंग दे लेंगे। और ऊपर कलर वाले जो क्रीम है वो बिल्कुल हमने थोड़ा सा लगाए हैं और पूरे केक कलर हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे वीडियो थोड़े से कट गए थे, मुझे तो लगा कि शूट ही हो रहे हैं, लेकिन मैं कैमरे की तरफ नहीं देखी, मोबाइल की तरफ, और हम अपने केक बनाने में लगे हुए थे, तो वीडियो थोड़े से कट गए हैं, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर देखिए हम स्प्रिंकल ले रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे वाले सिल्वर कलर का, क्योंकि सिल्वर कलर इसी तरह से उसमें डले हुए थे और कस्टमर बहुत खुश हुए। और क्या चाहिए मुझे, बस आप लोग भी अपना प्यार बनाते रहिए। और इतना ही केक बनने के बाद तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसके ऊपर जो डले हुए थे वो फाउंडेंट का बना करके डले हुए थे, तो हमने एक दिन पहले ही इसे बना करके रख लिए थे और अभी ये ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल सूख चुके हैं। तो हम केक के ऊपर लगा देंगे इस तरह से। और मेरे पास दूसरे मोबाइल नहीं है, नहीं तो मैं दिखाती कि कस्टमर ने किस तरह का पिक भेजे हैं, और बिल्कुल सेम टू सेम बनकर तैयार हुए हैं। और हमने इसके पैकेजिंग भी दिखाए हैं, थोड़े बहुत तो आपको आइडिया मिल जाएंगे देखने से कि किस तरह से हम इसे पैक किए हैं। 2 बॉक्स लेकर के हमने पैक किए हैं, 1 kg का 2 बॉक्स लिए हैं और दोनों साथ में लेकर के हमने पैक किए हैं। तो ये देखिए हमारे केक का फाइनल लुक, और बताइएगा हमारे केक कैसी बनी है। तो शॉर्ट वीडियो में तो मालूम नहीं पड़ते हैं केक बनाने में कितने मेहनत है, लेकिन लॉन्ग में तो आपको मालूम पड़ रहे होंगे। और कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं सभी का क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। और इस केक का प्राइस हमने 1200 लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय।